हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस वीडियो में आपको टॉप 50 न्यू हरियाणा जीके के प्रश्न करवाए जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल नए प्रश्न होंगे, तो एक भी क्वेश्चन जो है आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला प्रश्न है, हरियाणा की किस सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जाना जाता है, याद रखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, याद रखें। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के मिताथल स्थल की खोज किसने की थी? मिताथल है दोस्तों, तो मिताथल भिवानी में है दोस्तों। इसकी खोज की थी डॉक्टर सूरजबान ने। याद रखें, डॉक्टर सूरजबान ने इसकी खोज की थी। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो दोस्तों, सबसे बड़ा स्थल था दोस्तों राखीगढ़ी, जो कि हिसार में है। हिसार जिले में राखीगढ़ी होता पड़ता है दोस्तों, और उपमंडल आता है इसका नारनौंद। याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण कहाँ पाए गए थे? दोस्तों, 3 चरण जो है पाए गए थे मिताथल भिवानी में। याद रखें, मिताथल भिवानी में 3 चरण पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के। याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मदीना, गिरवाड़ और फरमाना खास, रोहतक हरियाणा में है। में हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थलों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, ये की थी डॉक्टर विवेक डांगी ने। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर विवेक डांगी ने। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा में तांबे और कांच से बनी चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती थी? दोस्तों, ये बनाई जाती थी भगवानपुरा में, जो कि कुरुक्षेत्र में है। याद रखें, यहाँ पर जो है तांबे और कांच से बनी चूड़ियाँ बनाई जाती थी। आगे, हरियाणा में पूर्व हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो ये था दोस्तों कुणाल। कुणाल जो वर्तमान काल में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। याद रखें दोस्तों। आगे, कुरु शासक के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, ये थी असंध करनाल। याद रखें दोस्तों। आगे है, रोहिटिका हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम था? दोस्तों, रोहिटिका जो है हरियाणा के रोहतक जिले का पुराना नाम था। याद रखें दोस्तों, रोहिटिका रोहतक का नाम था। आगे, हरियाणा के किन स्थानों पर बुद्ध की मूर्तियां पाई गई? दोस्तों, ये पाई गई थी ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी में। 2 जगह पर पाई गई थी, ब्राह्मणवास रोहतक में है और औरंगाबाद भिवानी में। आगे है, हरियाणा में किन स्थलों पर जैन धर्म की मूर्तियां पाई गई? तो ये पाई गई थी दोस्तों हांसी हिसार में और रानीला चरखी दादरी में। 2 जगह पर पाई गई थी। याद रखें दोस्तों, जैन धर्म की मूर्तियां। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, ये किया था पुष्यवती वर्धन ने। याद रखें दोस्तों। ठीक है। आगे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेसर से बदलकर क्या कर लिया? दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेसर से बदलकर कन्नौज कर लिया। दोस्तों, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में खालिस्तान और किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों, तराइन की लड़ाई जो 1215 में हुई थी वो शमसुद्दीन और यल्दुज के बीच में हुई थी। याद रखें, जिसमें यल्दुज की हार और शमसुद्दीन की जीत हुई थी। आगे है, हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद शहरों की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों, ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। बार बार पूछा जाता है प्रश्न, याद रखें। फिरोज शाह तुगलक ने इन तीनों शहरों की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, तैमूर ने हरियाणा पर कब हमला किया? तैमूर ने हरियाणा पर दोस्तों, याद रखिएगा, 1398 ईस्वी में हमला किया था। याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा पानीपत की पहली लड़ाई से पहले बाबर ने किन क्षेत्रों में हमला किया था? पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उससे पहले जो है बाबर ने हिसार और मेवात क्षेत्रों पर हमला किया था। याद रखें दोस्तों, हिसार और मेवात क्षेत्रों में। आगे है, मुगलों के कोषाध्यक्ष शेख बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद की स्थापना किसने की? दोस्तों, ये की थी, याद रखिएगा, जहांगीर ने ये स्थापना की थी। याद रखें दोस्तों। आगे है, हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दोस्तों, हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो लाला लाजपत राय ने की थी। याद रखें। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों पंचकुला में। याद रखें दोस्तों, हरियाणा का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकुला में स्थित है। आगे है, हरियाणा के किस बाग में दलदली मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों सिरसा में। याद रखें, हरियाणा में दलदली मिट्टी पाई जाती है सिरसा में।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा जिला है पंचकुला, याद रखें दोस्तों। आगे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये है सिरसा जिला, याद रखें सिरसा जिला सबसे बड़ा जिला है। आगे है पुस्तक फ्लोरा ऑफ मोर्नी हिल्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये लिखी गई है आचार्य बालकृष्ण द्वारा, जो कि हरियाणा से इनका संबंध है। इनके द्वारा जो है फ्लोरा ऑफ मोर्नी हिल्स पुस्तक लिखी गई है। आगे है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे समय तक सीएम के रूप में शपथ ली। तो ये ली थी दोस्तों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों आरक्षित सीटें जो हैं वो 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं, याद रखें दोस्तों। आगे हरियाणा के किन 4 जिलों में आरक्षित सीटें नहीं हैं। तो ये नहीं है पंचकुला, महेंद्रगढ़, नौनह और फरीदाबाद में, इन चारों जगहों पर जो है आरक्षित सीटें नहीं हैं दोस्तों, याद रखें। आगे है हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों दीपचंद ब्राह्मण को, याद रखें, बार बार पूछा गया प्रश्न है दीपचंद ब्राह्मण को। आगे हरियाणा के अनपढ़ कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो जाना जाता है दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद को, जो है अनपढ़ कवि के रूप में भी जाना जाता है। आगे हरियाणा के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राज्यपाल कौन हैं। तो ये दोस्तों BN चक्रवर्ती, याद रखें दोस्तों। आगे करनाल में जन्मी कल्पना चावला की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों ये हुई थी 1 फरवरी 2003 को, याद रखें। कल्पना चावला का जन्म जो है करनाल में हुआ था। आगे किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो जाना जाता है दोस्तों अम्बाला को, याद रखें। आगे किस शहर को युद्ध नायकों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो जाना जाता है दोस्तों भिवानी को, याद रखें दोस्तों, भिवानी को ये जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो ये दोस्तों हिसार है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। तो यह है सीसा हिसार, याद रखें सीसा हिसार। आगे हरियाणा में बाप लोकोमोटिव संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों बाप लोकोमोटिव संग्रहालय जो है रेल गाड़ी से संबंधित है और ये है रेवाड़ी जिले में, याद रखें। आगे फरीदाबाद की बड़खल झील कब बनी थी। दोस्तों ये बनी थी 1947 में, बड़खल झील जो है 1947 में बनी थी, जो कि फरीदाबाद में है। आगे हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कुरुक्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में एकमात्र संग्रहालय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चंडीगढ़ विंग के अधीन है। दोस्तों यह है थानेसर संग्रहालय, जो कि कुरुक्षेत्र में है, याद रखें। आगे हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यह है दमदमा झील, जो कि सोहना गुरुग्राम में है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य को भारत के गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है दोस्तों हरियाणा को, याद रखें। आगे जिसे ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है उसे कहते हैं अम्बाला। अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी क्षेत्र को जो दोस्तों ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हरियाणा के किस जिले में चावल की अधिकतम खेती की जाती है। दोस्तों ये की जाती है करनाल में, याद रखें। आगे हरियाणा की मारकंडा नदी में घग्गर नदी कहाँ मिलती है। दोस्तों ये मिलती है पेवा कुरुक्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा राज्य विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था। तो ये था दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा विधानसभा का पहले स्पीकर थे, राव वीरेंद्र सिंह। आगे फ्रेश वाला बैराज कहाँ स्थित है। दोस्तों ताजेवाला बैराज या फ्रेश वाला बैराज जो है वो यमुनानगर में स्थित है, याद रखें। आगे हरियाणा राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हिसार में है, जो कि गांव खेदड़ में है, याद रखें दोस्तों। आगे हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों जींद में जो है अर्जुन स्टेडियम स्थित है दोस्तों। आगे किस शहर को हरियाणा के शिक्षा शहर के रूप में भी जाना जाता है। एजुकेशन सिटी दोस्तों सोनीपत को कहा जाता है, याद रखें। आगे हरियाणा में किस स्थान को बॉक्सिंग क्यूबा जैसे नामों से भी जाना जाता है, लिटिल क्यूबा या मिनी क्यूबा। तो जाना जाता है दोस्तों भिवानी को, याद रखें दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जो बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।